हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और ये वीडियो खास उनके लिए है जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूके एपीओ के लिए। और ये एग्जाम आपको पता है अब कभी भी आ सकता है, तो प्लीज आप अब बिल्कुल तैयारी कीजिए क्योंकि आप मेहनत करके ये बिल्कुल एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हैं। और कंसाइज फॉर्म में इसका जो सिलेबस है वो आपके सामने में लेकर आई हूँ कि आपको जो ये वीडियो जो है स्पेशली लॉ से रिलेटेड है। जनरल स्टडीज का जैसे आपके दो एग्जाम है प्रीलिम्स में, पहला है आपका जनरल स्टडीज का और दूसरा है आपका लॉ। तो ये स्पेशल वीडियो सिर्फ लॉ सब्जेक्ट के लिए कि लॉ में जो आपको आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और यूके पुलिस एक्ट आ रहा है 2007, इसमें आपको कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर अप करने हैं। मैं ये वाली वीडियो जो है ये बहुत डिटेल्ड वन है। मैं आपको इसमें जो टॉपिक्स हैं उनके साथ साथ कौन से इसमें चैप्टर्स, कौन से सेक्शंस कवर अप हो रहे हैं, ये सब मैं लेकर आई हूं। तो ठीक है, लेट्स गेट ऑन विद दिस वीडियो विदाउट एनी मच फर्दर एडू। मूव ऑन टू पेपर 2। जो आपका सेकंड पेपर होगा वो लॉ रिलेटेड होगा और लॉ रिलेटेड पेपर में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं मेन वो है आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और यूके पुलिस एक्ट 2007। और इसकी मार्किंग भी है कि आपको आईपीसी के 35, इंडियन एविडेंस एक्ट के 25, सीआरपीसी के 25 और पुलिस एक्ट के 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, जो आपका पेपर 1 था जैसे कि वो 100 मार्क्स का था, 100 मार्क्स का होगा और जो ड्यूरेशन है वो आपकी 1.5 आवर्स होगी। तो सेम ड्यूरेशन इसमें भी है, ये भी आपका 1.5 आवर्स का होगा और ये आपका 100 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी की। आईपीसी में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर नंबर कौन सा है? 4, कवरिंग सेक्शंस 76 टू 106। इसका है आपका चैप्टर 4, 76 से 106। ठीक, उसके बाद आते हैं जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। ये आपको कौन से सेक्शन में पता चलते हैं? सेक्शन 34 मेनली जो है आपके वो सेक्शन 34 और 149। 34 के आगे जो 35, 36, 37 है वो भी आपको पढ़ने हैं और 149। उसके बाद आता है अबेटमेंट। अबेटमेंट का है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 और इसमें आपके सेक्शंस आते हैं 107 से 120 तक। उसके बाद आता है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो आपका चैप्टर है वो है 5A और इसमें है आपके सेक्शन 120A एंड B। नेक्स्ट है आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ये आपको याद है, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा कि और सेक्शन बेस्ड और चैप्टर कितने हैं, चैप्टर कौन कौन से, मतलब किस में कौन सा फॉल करता है, चैप्टर 1 में कौन सा है, 8 कौन सा है। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो चैप्टर 8 जो है आपका वही है ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी 8। ठीक बात है। और इसमें जो आपके सेक्शंस आते हैं वो है 141 से लेकर 160। नाउ क्विकली मूव ऑन टू नेक्स्ट, वो है आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में सबसे पहला है आपका कल्पेबल होमिसाइड जो कि है 299, मर्डर 300। ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर इसका जो है ये कौन सा है? चैप्टर नंबर 16। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी का चैप्टर नंबर है 16। तो कल्पेबल होमिसाइड हो गया आपका 299, मर्डर हो गया आपका 300, डेथ बाय नेग्लिजेंस हो गया 304A, हर्ट ग्रीवियस हर्ट 319, 320। उसके बाद रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट 339, कन्फाइनमेंट 340, क्रिमिनल फोर्स 350 और उसके बाद 351 असॉल्ट का, किडनैपिंग और एब्डक्शन के कौन से सेक्शन है? 359 एंड 362। तो एक चीज और देखिए, टॉपिक के आते ही आपको अगर सेक्शन याद हो जाए या आप सेक्शन ऐसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें तो ये आपको लॉन्ग रन तक याद रहेंगे। ठीक है। तो असॉल्ट के हो गए आपका 352, ये 359 एंड देन 362। अब आ जाइए ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन। तो अलग अलग जगहों पर ऑफेंसेस दे रखे हैं विमेन के, जैसे कि सेक्सुअल ऑफेंसेस। सेक्सुअल ऑफेंसेस में आपके 354 तो है ही, उसके अलावा आपके 375 जो है वो भी आते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं
मैरिज, मैरिज के लिए जो आपका चैप्टर है वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 20। चैप्टर 20 बात करता है जो आपके ऑफेंसेस हैं महिलाओं के रिगार्डिंग मैरिज के लिए। तो उसमें आते हैं आपके 493 से लेकर 498 तक। क्रूल्टी, क्रूल्टी हो गया, क्रूल्टी बाय हस्बैंड, सॉरी जो क्रूल्टी बाय हस्बैंड है वो आपका किस में है? चैप्टर 20 ए में, यानी कि 498 ए जो आपका सेक्शन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक बात। और आउटरेज मोडेस्टी का कौन सा है? 509। और एक इंसल्ट, ये तो था इंसल्ट करी जा रही है एंड आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वीमेन। एक असॉल्ट का भी सेक्शन है, ये यहाँ पर कवर होगा। असॉल्ट में भी एक सेक्शन है, ठीक बात है, जो कि 354 है। और डाउरी डेथ क्या है आपकी? 304 बी। 304 बी आपकी डाउरी डेथ की बात करता है। नेक्स्ट टॉपिक आईपीसी का जो आपको कवर अप करना है वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 17 में फॉल करता है, और उसमें जो आपके थेफ्ट के सेक्शंस हैं वो हैं सेक्शन 378 से लेकर 382 तक। और ये जो भी मैं जितने सेक्शंस बता रही हूँ आपको सारे कवर अप करने की जरूरत नहीं है, मेन मेन ही करना आप। और उनकी पनिशमेंट जरूर याद रखिएगा। पनिशमेंट का तो अगर आप वन लाइनर बना लेंगे तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा ये, और बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। उसके बाद एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन बात करता है आपका 383। 383 में बताया गया है एक्सटॉर्शन के बारे में, और जो इसके पूरे सेक्शंस कवर अप होते हैं वो है 389 तक। रॉबरी और डकैती के आपके, जिसको हिंदी में हम डकैती कहते हैं, रॉबरी और डकैती के जो आपके सेक्शंस कवर अप होंगे वो है 390 से लेकर 402 तक। ठीक बात है। अब आगे बात करते हैं, सॉरी ये 390 है, 390 से 402 तक। उसके बाद क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 403 404। और उसके बाद जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की जो बात की गई है 405, वो भी आपको पढ़ना है। तो 403 404 और 405। चीटिंग 415, 415 से 420 तक आपके चीटिंग के सेक्शन है। मिसचीफ 425 से लेकर 440 तक है, लेकिन इसमें आपको अपना ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, इसके मेन मेन सेक्शंस ही पढ़ने हैं आपको। और फिर क्रिमिनल ट्रेसपास है आपका 441 ऑनवर्ड से है, 441 से लेकर 462 तक। तो उसमें भी आपको सारे नहीं पढ़ने हैं जो शुरू के, उसमें क्रिमिनल ट्रेसपास, लर्किंग ट्रेसपास या ट्रेसपास बाय नाइट, ये सब आपको कवर अप करने हैं इसमें, ठीक बात है। और अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंसेस जो कि है आपका चैप्टर नंबर 23, और सेक्शन है आपका 511। तो ये आपको ये पढ़ने हैं। इसके अलावा जो आपको ठीक लगे कवर करने के लिए आप कर लीजिएगा, लेकिन ये टॉपिक जो है और जो सेक्शंस की मैंने बात की है वो आप जरूर करके जाइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एविडेंस एक्ट का। एविडेंस एक्ट में आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाएंगे, और उसमें जो आपका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होगा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स में क्या क्या आएगा, जिसमें आपका डेफिनेशन है। डेफिनेशन जो है सेक्शन 3 बात करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज की, तो आपको वो करना है सेक्शन 3। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स जो है वो आपके चैप्टर नंबर 2 में गिवन है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है। इसमें आपके सेक्शन आते हैं 5 से 16 तक। एडमिशन और कन्फेशन के हैं 17 से लेकर 31 तक, और इसमें जो स्पेशली कन्फेशन के हैं वो है आपके 24 टू 30, वो आपके कन्फेशन से रिलेटेड है। डाइंग डिक्लेरेशन आपके 32, और एक इससे ही रिलेटेड सेक्शन जो है वो है 33, वो भी आपको कवर अप करना है। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स 45, सेक्शन नंबर 45 से लेकर 51 आपके ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स हैं। नेक्स्ट है आपका फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव। फैक्ट्स जिनको कि आपको प्रूव नहीं करने हैं वो है आपके चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में ये बात की गई है, और इसमें जो सेक्शन आपके कवर अप होते हैं वो है सेक्शन नंबर 56 से लेकर 58। 56 से लेकर 58 आपकी बात करते हैं फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। फिर बात करते हैं ओरल और डॉक्यूमेंट्री की। ओरल के आपके अलग सेक्शन है 59 से 59 और 60, जो ओरल एविडेंस की बात करता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं, वो है 61 से लेकर 73A, और इसमें भी आपको सारे सेक्शंस कवर अप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस।
एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री, कि जहां पर हम ओरल एविडेंस को तो एक्सक्लूड करते हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या एक्सेप्शन है उसके भी जो है आगे वो सेक्शन है। तो इसमें जो ये इसके जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6, और सेक्शंस जो इसमें कवर अप होते हैं वो है आपके 91 से लेकर 100, 91 से 100 आपके इसमें आते हैं, 91 टू 100। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसका सेक्शन है 74 से लेके 78। इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और जो सर्टिफाइड कॉपीज की बात की गई है वो आप उतना पढ़ लीजिएगा, उतना सफिशिएंट है। उसके बाद है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, जिसमें सबसे पहले आपका आता है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ का है चैप्टर नंबर 7, और ये आपके स्टार्ट होते हैं 101 से, सेक्शन नंबर 101 से लेकर 114A। फिर आपका चैप्टर नंबर जो 8 है वो एस्टॉपल की बात करता है। इसमें सेक्शन आते हैं आपके 115 से 117 तक। उसके बाद विटनेसेस, विटनेसेस की जो स्पेशली बात करता है वो है आपका चैप्टर नंबर 9, जिसमें आपके 118 से सेक्शन जो है वो स्टार्ट होते हैं, 118 से लेकर 134। और उनकी जो एग्जामिनेशन की बात की गई है वो है चैप्टर नंबर 10 में। तो चैप्टर नंबर 10 में आपके कौन से सेक्शन हैं, 135 से लेकर 166 तक। और ये आपको देखने में लग रहा है बहुत सारे सेक्शन है, सारे आपको कवर अप करने की जरूरत नहीं है। सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। सीआरपीसी में आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला है आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जिसमें आपके जो चैप्टर 2 है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोड्स। और इसमें जो सेक्शंस कवर होते हैं वो है 6 से लेकर 25A तक, 6 से 25A चैप्टर है आपका 2। फिर बात करते हैं पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स की, जो कि है आपका चैप्टर 3, और इसमें सेक्शन कवर अप होते हैं आपके 26 से लेकर 35। फिर उसके बाद करते हैं बात अरेस्ट की। अरेस्ट का आपका जो प्रोविजन है वो है चैप्टर 5 में गिवन है, कवरिंग सेक्शंस 41 टू 60A, 41 से लेके 60A तक, और चैप्टर है आपका 5। उसके बाद है आपका पार्ट टू कंपेल अपीयरेंसेस, जब उनको बुलाया जाता है गवाहों को या फिर एक्यूज को भी, बस अपीयरेंसेस के लिए जहां पे पावर है वो कहां पर गिवन है, वो आपकी गिवन है चैप्टर नंबर 6 में। सेक्शंस जो है आपके 61 से 69 जो है वो समन केसेस से रिलेटेड है, 70 से 81 वारंट की बात करते हैं, 82 से 86 प्रोक्लेमेशन की बात करते हैं, और 87 से 90 में अदर रूल्स आपके कवर अप होते हैं। उसके बाद जो आप प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, जो प्रोडक्शन ऑफ की आपको चीजें मंगवाने के लिए जो पावर है वो आपकी जो गिवन है वो है इन सेक्शन नंबर 91 से लेकर 98 तक, 91 से लेकर 98 तक। नेक्स्ट आपका है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर डील करता है इससे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, और इसमें जो आपके सेक्शंस कवर अप हैं वो है 129 से लेकर 148 तक। आपका इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 इसकी बात करता है, और इसमें जो सेक्शंस आपके कवर अप होते हैं वो है 204 से 204 से लेके 210 तक। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आपके 211 से ऑनवर्ड्स है, 211 से लेकर 224 तक। ये चैप्टर नंबर आपका 16 था। उसके बाद चैप्टर नंबर ये 17 आपका आ गया। ट्रायल ऑफ केसेस गिवन है चैप्टर नंबर 18, 19, 20 और 21 में, जिसमें क्या बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, वारंट, समन और समरी की बात की गई है। ठीक बात है। उसके बाद हम बात करते हैं जजमेंट की। जजमेंट से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 27। चैप्टर नंबर 27, और इसमें चैप्टर जो आपके सेक्शंस हैं वो स्टार्ट होते हैं 353 से लेकर आपके 365 तक। नेक्स्ट है आपका एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल्स, एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल्स, और उसके बाद ही इसका नेक्स्ट चैप्टर जो कि जनरल प्रोविजंस है रिगार्डिंग इंक्वायरी एंड ट्रायल्स, ये दोनों ही आपको पढ़कर जाने हैं, जो कि कवर अप करते हैं आपके चैप्टर नंबर 23 से लेकर 24 तक। तो इसमें आपके जो जनरल प्रोविजंस वाले जो हैं वो तो आपके 300 से स्टार्ट होके 327 पे खत्म है, और जो इंक्वायरीज हैं वो है आपकी 272 से लेकर 299 तक। बेल्स एंड बॉन्ड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप समझिए आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आने ही वाला है।
तो बेल्स और बॉन्ड्स की बात की गई है 436 ऑनवर्ड्स आपके इन इससे रिलेटेड सेक्शंस हैं जो कि 450 तक कवर्ड होते हैं, बेल्स एंड बॉन्ड्स। और इसका जो क्या कहते हैं चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 33। फिर हम बात करते हैं अपील की। अपील के प्रोविजंस आपके 29 में गिवन है, 29 में, और सेक्शन कवर अप होते हैं 372 से लेकर 394। रेफरेंस और रिवीजन की बात की गई है चैप्टर नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 30 में, और सेक्शन है 395 से शुरू होकर ये जाते हैं 405 तक। और इसमें आपको सारे के सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं आपसे बोल रही हूँ। पुलिस एक्ट में जो जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो हैं पावर, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ वेरियस पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस ऑफिसर्स के फंक्शंस, ड्यूटीज, उनके पार्ट्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग रिपोर्ट्स मेड एट पुलिस स्टेशन। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, बेल, कस्टडी, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस, ये सब आपको प्रोविजंस पढ़ने हैं। उसके बाद पार्ट्स, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड देयर सबऑर्डिनेट्स। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड देयर सबऑर्डिनेट्स मेंस में पुलिस एक्ट और सीआरपीसी, इन सबको, इन दोनों को मिलाकर जो है क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं। आई होप लॉ से रिलेटेड जो ये यूके एपीओ का मैं ये सेक्शन लेकर आई हूँ आपके लिए स्पेशल, ये आपको पसंद आया होगा। और इसको आप प्लीज अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत के बाद आप इसे जरूर क्रैक कर पाएंगे। एंड प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल टारगेट फॉर IQ, एंड see this channel for more updates. Thank you.